तो हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए अब हम लोग लगातार क्लास करेंगे और देखेंगे आज के हम लोग क्लास में परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो का आपका होमवर्क है उसको पहले देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का आपका होमवर्क था कि 3 संख्याओं का औसत यदि 9 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी जो संख्या है उसका हमें मान बताना था। तो चलिए वीडियो के बारे में, उस होमवर्क के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे वो क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन आपका यही था कि 3 संख्याओं का औसत बराबर था आपका 9 और पहली 2 संख्याओं का औसत था आपका 12। तो हमें बतानी थी उस तीसरी संख्या का मान। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात हमने एवरेज के बारे में जानना चाहिए। तो हम उस एवरेज का क्लास ले चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए बात करते हैं हम लोग एवरेज की। तो एवरेज बराबर आपका होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। और दूसरा नियम ये था कि सभी संख्याओं का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है? तो होता है सभी संख्या का योग आपके उस एवरेज और कुल संख्या के गुणनफल के बराबर है, यानी कि औसत गुणे कुल संख्या। तो हम लोग इसी पे रख करके इसको निकालेंगे। पहला है आपका कि 3 संख्याओं का औसत है 9, यानी सभी संख्याओं का योग बराबर कितना होता है? तो होता है आपका औसत गुणे संख्या। तो हम क्या करेंगे कि यदि तीनों संख्याओं का योग देखें तो कितना आएगा? तो वो होगा आपका 3 संख्याओं का योग यानी कि औसत। औसत दिया है आपका 9 और गुणे संख्या है आपकी 3। तो हमें सबसे पहली बात ये जाननी होगी कि वो जो तीनों संख्याएं हैं वो एक्चुअली है कितनी। तो आप मान सकते हैं कि माना तीनों संख्याएं आपकी कौन सी हैं। पहला है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3। तीनों संख्याएं आपकी थी x1, x2, x3। तो हमने क्या किया, तीनों संख्याओं का योग कर दिया। वो कितना होगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका 9 3 जा 27 के बराबर, 27 के बराबर, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान। और उसके अगले लाइन में कह रहा था कि पहली 2 संख्याओं का एवरेज है आपका 12। तो यदि हम उसको निकालेंगे, पहली 2 संख्या का मतलब कि x1 और x2 का मान है आपका कितना एवरेज है 12। तो यदि हम इस पे रखेंगे तो दोनों संख्याओं का योग बराबर उसका औसत यानी कि 12 और गुणे संख्या। तो कुल संख्या कितनी है इसमें? 2 हैं। तो ये होगा आपका x1 प्लस x2 बराबर 12 गुना के 24। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जो यहाँ पे आपका x1 प्लस x2 है उसका मान है 24। तो हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को इसका नाम दे देते हैं 1। तो हम इस एक समीकरण में क्या करेंगे कि x1 और x2 बराबर मान रख देंगे 24। तो हमें x3 का मान मालूम पड़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे आगे, समीकरण 1 में रखने पे समीकरण नंबर 2 का मान। तो यदि हम इसमें रखेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर होगा आपका 24 और प्लस
x3 बराबर 27। तो x3 का मान यहाँ से मिल जाएगा आपका 3। तो ये था आपका पिछले वीडियो का होमवर्क का आंसर। बहुत से बच्चों का आंसर सही भी आया था और कुछ लोगों ने इसको प्रयास भी किया था, फिर भी आंसर गलत था। तो देख लें इसका आंसर यानी कि इसको कैसे करना था। तो अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता के बारे में। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर जो कि आपकी सारे क्वेश्चंस में लगभग अप्लाई होते हैं, यानी जितने अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग उसको ऐड करते हैं। भले ही हम डायरेक्टली न करें, इनडायरेक्टली ही करें, लेकिन उसका यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे, क्योंकि जितना ही हम उसे डीप से जानेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये क्लास। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस परसेंटेज के बारे में। सबसे पहली बात, परसेंटेज होती क्या है। तो परसेंटेज यानी कि ये वे संख्या जिसका हर क्या हो 100 हो, यानी कि जिसका आपका हर कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहली बात हम क्वेश्चन ये कहें कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो 20% है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को हम इस प्रकार दिखाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि 20% को आप क्या करिए, भिन्न में बदलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है उसके हर में 100 करना। यानी तो जब हम यहाँ पे 20 लिखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे, इसका मतलब इसमें 100 से हम भाग करेंगे। तो इसका मान आपका होगा 0 से 0 कैंसल और 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो होता है 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 1/5। उसके आगे यदि हम एक और क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 30% का यानी कि 30% का, तो इसका एक्चुअल मान कितना आएगा। तो इसका मान होगा, फिर से हम वही काम करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो भाग करेंगे इसमें 100 से। तो ये हमारा आएगा 0 से 0 कैंसल 3/10, यानी कि इस प्रकार हम भिन्न में बदलेंगे। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जब भी हम कोई संख्या परसेंटेज से चेंज करेंगे जब भिन्न में, तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी परसेंटेज वाली संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, या फिर उसी का उल्टा जब भी किसी भिन्न वाली संख्या को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि क्वेश्चन ये दिया हो कि 2/5 यानी 2/5 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 2/5 में परसेंटेज में चेंज करने का मतलब ये कि उस संख्या में हम क्या करेंगे, 2/5 में 100 से गुणा करेंगे। तो होगा कितना आपका, ये जो नीचे वाली संख्या है ऊपर से कटेगी, तो 5 दूना के होगा 10, यानी कि ये आपका 20 हो जाएगा। और 20 दूना के होता है 40, यानी कि 40%। यानी कि जब हम भिन्न को बदलेंगे परसेंटेज में तो हमने 100 से गुणा किया, यानी कि 2/5 का मान कितना होगा, तो होगा आपका 40। तो चलिए ऐसे ही हम सभी संख्याओं को बारी बारी से देखते हैं कि किस संख्या का यानी किस भिन्न का कितना परसेंट होता है। हालांकि नंबर तो बहुत से हैं तो हम कितने को बताएंगे, किंतु कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ जानने वाले यानी ज़्यादा प्रयोग होने वाले एग्ज़ाम्स में वैसे ही हम फ्रैक्शन को बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यदि 1/2 की बात किया जाए तो इसका आपका परसेंटेज होता है 50%।
और 1/3 तो ये होता है आपका 33 सही 1/3%। और यदि 1/4 की बात किया जाए तो ये होता है आपका 25%। और 1/5 तो ये होता है आपका 20%। इसी प्रकार आगे यदि 1/6 तो ये होता है आपका 16 सही 2/3%। और परसेंट। और 1/7 तो ये होता है आपका 14 सही 2/7%। और 1/8 तो ये होता है आपका 12 सही 1/2%। और 1/9 तो ये होता है आपका 11 सही 1/9%। और 1/10 तो ये होता है आपका 10%। इससे आगे भी अगर देखा जाए तो भी होते हैं, जैसे 1/11 1/12। किंतु जो ज़्यादा हमारे यूज होते हैं क्वेश्चंस में उसी को हम टच किए हैं। और इन सभी को याद नहीं करना है, बल्कि इनको हम बार बार देख करके और क्वेश्चन में इसको यूज करके याद करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसी पे क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यदि सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया जाए कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? यदि हमें इतना चीज़ याद हो, दिमाग में बना हो, तो हम उसको देख कर ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/4 का मान बताइए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि अगर 3 नहीं रहता तो ऊपर क्या होता, वो होता वहाँ पे आपका 1 और नीचे आपका 4। यानी कि 1/4 का एक्चुअल में मान कितना आ रहा है, कितना परसेंट है, तो वो है आपका 25%। यानी कि अगर 1/4 होता तो होता आपका 25%। किंतु यहाँ पे 1/4 नहीं बल्कि 3/4 है। तो 3/4 का मतलब ऊपर इस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, आपका जितना परसेंट आ रहा है इस परसेंट में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, तो ये होगा आपका कितना, 25 3 जा 75%। यानी कि हमने सिर्फ इसको देख करके इसका आंसर बता देंगे कि कितना होगा 75। ये आया कैसे, आपको पता है कि 1/4 का मान होता है 25%। तो 1/4 नहीं बल्कि 3/4 था, यानी कि उसका 3 गुना। तो हमने इस परसेंट पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। और थोड़ा भी अगर डाउट है तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर उसके आगे बढ़ेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन वो नहीं बल्कि थोड़ा सा हट के इस प्रकार का क्वेश्चन पूछें, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे दे कि हमें 3/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, गौर करिएगा। जो ये आपका 3/8 है, ये इन सभी में से किसके जैसा दिख रहा है, यानी कौन सी इसमें ऐसी संख्या है जिसका आपका हर 8 है। तो ऐसी वाली संख्या सिर्फ आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि 1/8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका है 3/8, तो यहाँ पे क्या है 3/8। तो यदि आपका 1/8 होता तो कितना आता, वो होता आपका 12 सही 1/2।
यानी कि 12 सही 1/2। लेकिन यहाँ पे है आपका 3/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा आपका इस रूप में दिया है यानी कि बटे में, उसी प्रकार ये जो आपकी संख्या है इसको सही में न रख करके पहले हम बटे में कर लेंगे। बटे में कैसे करेंगे आप जानते हैं कि इस संख्या का आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसमें ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं और अपान यही फिर से 2। तो एक्चुअल में आपका 1/8 का मान होगा कितना, इसको देखते हैं। तो 1/8 का मान आपका होता है 2 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24 और 1 जोड़ेंगे तो होगा आपका 25 और बटे में आपका फिर से वही 2। यानी कि यदि 1/8 होता तो उसका मान आता आपका 25/2। किंतु हमें क्या करना है, 1/8 का मान नहीं बल्कि 3/8 का मान निकालना है। तो सिंपल क्या किया जाएगा, जो आपका 1/8 है वो इस संख्या का ये कितनी गुनी है, तो 1/8 का ये 3 गुना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका परसेंटेज आ रहा है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो होगा क्या आपका, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आएगा, यदि 1/8 का मान है आपका 25/2 तो अब होगा आपका 3/8 का मान, यानी कि इस संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसका मान भी 3 से गुणा करने पे क्या मिलेगा, 75। 25 3 जा 75/2%। अब आप इस संख्या को ऐसे करने के बाद फिर से आप सही में कर सकते हैं। तो सही में कैसे करेंगे, यानी कि इसका इस संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आपका रिमेंबर बच रहा है वो आपका ऊपर होता है और जितने बार में ये संख्या जाती है उसको आगे लिखते हैं। तो होगा आपका 2 3 जा 6, 1 आपका कैरी हो जाएगा और 2 7 जा 14 और आपका 1 रिमेंबर बच जाएगा और अपॉन में 2, यानी कि इतना परसेंट। यानी कि कह सकते हैं कि 3/8 का यदि हम फ्रैक्शन को चेंज करें परसेंटेज में तो उसका मान होगा 37 सही 1/2%। तो ये तो थे आपके परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। अब हम लोग इसी पे कुछ और प्रश्न करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो कि एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। यानी क्वेश्चन आपका ये है कि एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं और 20% लड़कियां का मतलब वो संख्या दिया है आपका 6, तो कह रहा है कि उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है यानी प्रतिशत, उस संख्या को हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। यानी 20% का मतलब क्या होगा आपका, यदि आप भिन्न में चेंज करेंगे तो वो होगा आपका यहाँ से 1/5। यदि आप चेंज नहीं कर पाते हैं और यदि आप भूल जाते हैं इसको तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि 20%
और परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। यदि आप 100 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 1/5। तो सिंपल हम पहले ऐसे कर लेंगे। और 1/5 का मतलब कि यदि टोटल अगर 5 बच्चे होते तो उसमें से एक लड़कियां होती, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नहीं बल्कि लड़कियां कितनी हैं, 6 हैं, यानी कि 1 का 6 गुना। तो आपके टोटल 5 बच्चे नहीं बल्कि 5 का 6 गुना होंगे, यानी कि 5 6 का 30। तो ऐसे हम सिंपल क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर होगा 30। अब एक बात और, यदि आप इस प्रकार नहीं निकाल सकते हैं तो सिंपल भी कर सकते थे। कैसे, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 20% लड़कियां हैं वो क्या है, संख्या 6 है। तो आप सिंपल मान लेंगे कि कुल कितने बच्चे हैं, तो माना कुल बच्चों की संख्या बराबर x। तो हमें क्या करना है, इस x का यानी कि x का कितना परसेंट है आपका, तो x का अब हल करेंगे तो x का 20% बराबर कितना होगा, वो होगा आपका 6। तो अब इसको हल करेंगे तो x का मतलब मल्टीप्लाई और 20% मतलब बट्टे में 100 बराबर 6। यदि आप इसी को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो होगा क्या आपका, ये जो नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर होगा आपका 6 गुणे 100 बटे में 20। यदि आप 20 से कटाएंगे तो 20 5 100 और x का मान हो जाएगा 6 5 30, यानी कि यहाँ से भी आपका कितना आया, तो वो भी आंसर आया आपका 30। तो दोनों तरीका है, या तो आप सिंपल चाहें तो परसेंट से भिन्न भी चेंज करके आप कर सकते हैं। यदि आप वैसे नहीं समझ पाते हैं तो सिंपल तरीके से ऐसे उसको मान करके हम उसका मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन और इससे टफ दे तो कैसा देगा, देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यदि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में 15 लड़के, यानी लड़कों की संख्या है आपकी 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। तो कह रहा है कि कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत हैं, यानी कि आपको जो लड़कियां हैं उन्हीं को प्रतिशत में चेंज करना है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि टोटल ऑल ओवर बच्चे कितने हैं, तो वो हैं आपके टोटल संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, यानी कि 15 और प्लस 10, यानी कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 25। तो टोटल आपकी संख्या कितनी आ गई, 25। और उसमें से हमें किसका मान निकालना है, तो निकालना है हमें लड़कियों की, यानी लड़कियां कितनी हैं, तो 10 लड़कियां हैं, यानी कि 10 बटे में 25। अब यदि हम इसका परसेंट में मान निकालना चाहें तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेंगे। ये हमारा 5 से कटाएंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, यानी आएगा कितना, 2 बटे में 5। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसके अपान में 5 है, तो वो है आपकी ये वाली संख्या। लेकिन जो आपका ऊपर वाली संख्या है यहाँ पे 1 है और इसमें ऊपर वाली संख्या में आपकी 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यदि इस प्रकार दिया गया था संख्या और ऊपर जिस संख्या में जितने से मल्टीप्लाई हो रहा था हम उस परसेंट में भी क्या कर रहे थे, उतने ही से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यदि आपका 1/5 का मान है आपका 20, लेकिन हमें निकालना है 2/5 का मान, तो हम क्या करेंगे 2/5 यानी कि ऊपर
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी प्रकार हम 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 40%। यानी सिंपल है कि लड़कियों का परसेंट कितना आएगा, तो वो होगा आपका 40%। अब यदि आप ऐसे कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं समझ में आया है तो आप सिंपल भी कर सकते थे। कैसे, देखिए अपने नियम से। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को आपको परसेंट में चेंज करना है। तो आप करेंगे कैसे, यदि 10 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं तो टोटल मिला के आपके कहलाएंगे 100%। तो टोटल कितने हैं, 15 और प्लस 10 बराबर 25। तो ये जो आपके 25 है वो कितने के बराबर है, तो वो है आपके 100% के बराबर। अब यदि हम इसमें भी हम 5 से डिवाइड करें और इसमें भी 5 से डिवाइड करें तो ये आपका कितना होगा, ये होगा आपका 5 = 20। यानी कि अगर 5 संख्या हम लेते हैं तो वो आपका आता 20%। अब बात करें इसी के गुणांक में हम आगे वाली संख्या, तो यहाँ पे हमें कितनी संख्या है, संख्या दिया है 10। तो यहाँ पे संख्या यदि 5 रहती तो 20% आता, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है, 10 है, यानी कि 5 का 2 गुना। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 नहीं बल्कि 20 का 2 गुना करेंगे तो 40%। या फिर अगर हम 15 संख्या यानी कि लड़कों का अगर परसेंटेज निकाले होते हैं तो कितना आता, तो यदि 5 का कितना गुणा करेंगे तो 15 होगा, तो ये होगा आपका 5 तिहाई 15 यानी कि 3 गुना। उसी प्रकार हम 20% नहीं बल्कि 20 का 3 गुना करते हैं तो ये होता है आपका 20 तिहाई 60%। यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल बच्चे हैं 15 लड़के और 10 लड़कियां, उसमें से 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन। अब थोड़ा सा नियम चेंज करते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये, यदि किसी हम 2 संख्याओं में कंपेयर करें तो उसका दोनों संख्याओं यानी कि जो भी आपका मान होता है उसका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप केजी का निकाल रहे हैं ग्राम में अगर प्रतिशत, तो केजी को या तो ग्राम में चेंज कर लीजिए या फिर ग्राम को केजी में, यानी उन दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी कि आपका क्वेश्चन ये है कि जो 20 मीटर है वो 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मात्रक आपका मीटर में दिया हुआ है और इसका मात्रक आपका किलोमीटर में दिया हुआ है। तो या तो हम इस मीटर को चेंज कर लें किलोमीटर में ही, या फिर इस किलोमीटर को भी हम चेंज कर लें मीटर में। पहले हम दोनों का मात्रक बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होते हैं। तो आपके रिलेशन ये होते हैं कि यदि 1 किलोमीटर में देखा जाए तो आपका होता है 1000 मीटर। तो अब हम इस किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो आएगा कितना। तो सबसे पहली बात हम ये लिख लेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 20 मीटर और अब हम 20 किलोमीटर को जाएंगे जब चेंज करने मीटर में, तो 20 गुणे किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, तो ये होगा आपका 2, उसके बाद कै जीरो, 3 और 1 4 जीरो, यानी कि 20,000। अब हम देखेंगे इसके बाद कि अब हमारा क्या हो चुका है, मात्रक जो था वो दोनों का मीटर हो चुका है। जो हमारा 20,000 आएगा ये भी हमारा क्या होगा मीटर में।
तो अब क्या करना है हमें ये करना था कि 20 मीटर जो है वो 20 किलोमीटर का कितना परसेंट है, यानी कि किस संख्या का कितना परसेंट, तो इस संख्या का ये जो संख्या दिया हुआ है कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारी संख्या कितनी है 2 1 2 3 4 0, यानी कि इसका आप मान लीजिए कि x परसेंट होगा, क्योंकि हमें एक्चुअल मान पता नहीं है कि 20 किलोमीटर का कितना परसेंट होता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे कि माना जो संख्या आएगी उसका कितना परसेंट होगा, माना x परसेंट होगा। तो यानी कि 20,000 का x परसेंट बराबर ये 20 मीटर। इसी पे हम रख करके उस मीटर को इसका परसेंट निकालेंगे कि एक्चुअल में 20 किलोमीटर का 20 मीटर कितना परसेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जो 20,000 है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई और x, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर ये होगा आपका 20। तो कितना आएगा, ये आपका 00 से 00 कैंसल, तो x का मान होगा आपका 20/200। यदि आप इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कैंसल होगा 2/20, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, और यदि हम इसको भी अगर सॉल्व करें तो आएगा 0.1%, यानी कि जो 20 मीटर है वो आपका 20 kg का 0.1% है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, जो भी आपका मात्रक अलग अलग रहेगा तो उसको हम पहले एक मात्रक में करेंगे, उसके बाद तब उसका हम परसेंट निकालेंगे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में। इसके बाद अब हम लोग एक होमवर्क देखेंगे, उसको आप ज़रूर करिएगा घर पे, और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप क्लास अच्छे से देखे होंगे तो आपको बहुत ही समझ में आया होगा और आप उसका आंसर स्पष्ट देंगे, और आप उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और सही दीजिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा और मालूम पड़ेगा कि आपने इस क्लास को कितने ध्यान से देखे हैं और कितना आप समझ पाए हैं। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा कि 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत होता है, यानी कि 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत होता है। उम्मीद करता हूँ यदि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो इसका आंसर आप करेक्ट देंगे। तो आप आंसर ज़रूर करिएगा, और वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल दी बेस्ट।